नमस्कार दोस्तों। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही, हालांकि उन्होंने कई सारे मामलों पर बोला, लेकिन एयरपोर्ट के मामले पर जो कुछ उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित जरूर करती है, साथ ही उनके बयान उनके कार्यकर्ताओं को भी गुमराह करती है। आज जब आप मेरे इस रिपोर्ट को अंत तक देखेंगे तो आप भी यह कहने लगेंगे कि पूर्णिया के सांसद कहीं मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन गए, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर जिस प्रकार के बयान सामने आते रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर केंद्रीय मंत्री का बयान हो, बिहार सरकार के मंत्री का बयान हो या फिर पूर्णिया के सांसद का बयान हो, वो हर बयान कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है कि पूर्णिया के सांसद कोसी और सीमांचल की जनता की आवाज को नहीं बल्कि सिर्फ मुख्यमंत्री की ही बातों को सुनते हैं और फिर सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना मुख्यमंत्री जी जनता को समझाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के मामले पर सांसद का बयान और अब तक उनके द्वारा उठाए गए हर कदम कहीं ना कहीं इस बात को भी सिद्ध करता है कि पूर्णिया के सांसद या तो मुख्यमंत्री की बातों से भ्रमित हैं या फिर जानबूझकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कैसे? तो आइए समझते हैं इन सारी बातों को। दरअसल पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने 4 अक्टूबर को जदयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर जो कहा, हो सकता है वो आपने सुना भी होगा, क्योंकि अब तक लाखों लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को देख चुके हैं। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एयरपोर्ट के मामले पर कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री से कई बार मिला, 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिला, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष से भी मिला, लेकिन पोटा केबिन के तहत उड़ान शुरू करने के लिए आश्वासन नहीं मिला। जबकि एमओयूज के दौरान बिहार सरकार से जो अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन मांगी गई और जो 4 लेन कनेक्टिविटी की बात की गई थी, उस पर भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार निर्माण का काम प्रारंभ नहीं कर रही है। पूर्णिया सांसद का यही बयान जनता को भ्रमित भी करती है, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं को भी गुमराह करती है। अब आप यहां कहेंगे और आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे कर रहा है जनता को भ्रमित, कैसे उनके कार्यकर्ता गुमराह हो रहे हैं। तो मैं यहां आपको याद दिला दूं, और शायद आप भी इस बात से भली भांति अवगत भी हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से कहा है कि 15 एकड़ अतिरिक्त और जमीन आप हमें उपलब्ध करवाइए, साथ ही रोड कनेक्टिविटी दीजिए, बिजली और पानी का सप्लाई करवा दीजिए, तब जाकर हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। और जैसा कि एमओयू में यह लिखा भी गया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन में बिहार सरकार ने उस मानक को पूरा करने पर सहमति भी जताई और फिर एमओयूज पर हस्ताक्षर भी किए। लेकिन बिहार सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के उस मानक को अब तक पूरा नहीं कर पाई है। पूरा तो क्या, कोई कदम तक नहीं उठाई है बिहार सरकार ने। तो यहां सवाल उठता है कि क्या 15 एकड़ और अतिरिक्त जमीन केंद्र सरकार अधिग्रहण करेगी या एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद NH-31 से 4 लेन कनेक्टिविटी वाली सड़क ढूंढेगी? क्या एयरपोर्ट तक बिजली और पानी प्रधानमंत्री जी उपलब्ध करवाएंगे? नहीं, बल्कि राज्य सरकार को उपलब्ध करवानी है, जो अभी तक नहीं करवा पाई है। आपको यहां याद दिला दूं कि एमओयूज पर, यानी बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच 5 जून 2023 को समझौता हुआ और फिर हस्ताक्षर भी हुए, और हम अभी अक्टूबर माह में चल रहे हैं, यानी 4 माह बीत गया, लेकिन बिहार सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में अब यहां आपके मन में एक ये भी सवाल जन्म ले रहा होगा कि फिर दरभंगा में पोटा केबिन के तहत हवाई जहाज कैसे उड़ान भरने लगा? और जैसा कि सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि दरभंगा की तरह पूर्णिया से भी पोटा केबिन के तहत उड़ान सेवा शुरू करने के लिए मैंने सिंधिया जी से कहा। तो आप जान लीजिए, और शायद पूर्णिया के सांसद भी इन बातों से अनभिज्ञ हैं, कि दरभंगा एयरपोर्ट के पास ऑलरेडी जमीन उपलब्ध थी और उस जमीन तक
जाने के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क भी पहले से ही उपलब्ध थी, इसलिए वहां पूर्णिया एयरपोर्ट जैसा व्यवधान खड़ा नहीं हुआ। और आपको यह भी मानना पड़ेगा कि वहां के नेता भी सजग थे, जागरूक थे, इसलिए वहां कठिनाइयों के बीच भी उड़ान सेवा बहाल हो गई। संजय झा जी, जो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचा दिया, लेकिन सीमांचल के नेता मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बनते रहे। आपको याद होगा कि दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एम्स के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अनशन पर बैठ गए थे, जिसमें अनशन के दौरान ही मंच भी टूट गया, जो आपने देखा भी होगा। लेकिन पूर्णिया के सांसद अनशन पर बैठने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनशनकारियों का मनोबल घटाते दिखे और अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए केंद्र सरकार को इस देरी का दोषी भी ठहरा रहे हैं। आज बिहार सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है, तो केंद्र सरकार बिहार सरकार पर देरी का आरोप लगा रही है। ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि आज दोनों सरकार की राजनीतिक साजिश का शिकार कौन हो रहा है? तो शिकार हो रहा है कोसी और सीमांचल की जनता। एयरपोर्ट को लेकर पूर्णिया के सांसद कई बार उड्डयन मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से भी मिले, और सारी तस्वीरें आप सबों ने देखा होगा सोशल साइटों पर। लेकिन पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और मंत्री लेसी सिंह एक बार भी 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क के लिए मुख्यमंत्री से नहीं मिले। उन्हें एक बार भी ये कहने नहीं गए कि हमारे पास ऑलरेडी 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क उपलब्ध है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अब सिर्फ 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का आप आदेश दे दीजिए। ये कहने कोई नहीं पहुंचे। ये भी कहने नहीं गए कोई नेता कि एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बल्कि जैसा मुख्यमंत्री कहते रहे कि हम तो हमेशा तैयार हैं जमीन और सड़क देने को, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कोसी और सीमांचल के लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक वैसा ही पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज भले ही भाजपा भी जदयू को कोस रही है कि बिहार सरकार जानबूझकर पूर्णिया एयरपोर्ट के काम में अड़चन लगा रही है, क्योंकि आगे में लोकसभा चुनाव है और एयरपोर्ट का क्रेडिट मोदी जी को न मिल जाए, इसलिए नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। आज भले ही भाजपा भी नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रही है, लेकिन जब भाजपा भी जदयू के साथ सरकार में थी तो उस वक्त भी काम में कोई तेजी नहीं थी। आपको यहां यह याद दिला दूं कि उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ही पूर्णिया एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ 2022 में, जबकि उस दौरान भी सरकार में थी भाजपा। तो फिर अधिग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? आज भले ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपनी राजनीति गोटी सेक रहे हो, आज भले ही क्रेडिट लेने के लिए दोनों सरकारें आपस में झगड़ रहे हों, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में लाभ से वंचित कौन रह रहा है, कौन व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करने से वंचित रह रहा है? तो वो है कोसी और सीमांचल की जनता। क्योंकि विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबों को यदि पूर्णिया आना हो या फिर पूर्णिया से जाना हो तो इन सबों के लिए उसी एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर जाएगा। लेकिन कोसी और सीमांचल की जनता, खासकर पूर्णिया की जनता, लगातार आंदोलन कर रही है। कभी पैदल मार्च तो कभी कैंडल मार्च, कभी धरना तो कभी मोटरसाइकिल रैली। जैसा कि शनिवार को बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन यानी दवा कंपनियों के एमआर का जो संगठन है, उस संगठन के सदस्यों ने भी मोटरसाइकिल रैली निकालकर एयरपोर्ट का जल्द निर्माण हो इसकी मांग की। 7 अक्टूबर को लाइन बाजार चौक से भट्टा बाजार होते हुए आरंसा चौक तक और फिर 6 लेन सड़क होते हुए वापस लाइन बाजार चौक तक सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सभी एमआर एयरपोर्ट निर्माण की मांग कर रहे थे। आज एमआर को एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हो रही है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं,
लेकिन पूर्णिया के सांसद अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और समाज सेवियों और एयरपोर्ट निर्माण की मांग करने वाले लोगों पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में आज जब सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन ने जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रूप ले लिया, तो उस अनशन स्थल पर पहुंचकर सांसद ने आश्वासन देकर उस अनशन को ही समाप्त कर दिया, जबकि पूर्णिया सांसद को चाहिए था कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की तरह अनशन पर बैठ जाए। यहां सभी जनप्रतिनिधियों को चाहिए था, चाहे वो कोसी और सीमांचल के विधायक हों या फिर मंत्री हों, उन्हें चाहिए था कि अनशनकारियों की बातों को पहले सुनी जाए और फिर मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाए, फिर मुख्यमंत्री के आदेश के उपरांत कोई कदम उठाए जाए। लेकिन एक दिन पहले सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऐसे अनशन करने से क्या फायदा, अनशन करना ही है तो उड्डयन मंत्री सिंधिया जी के दरवाजे पर जाकर कीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के सामने जाकर करिए, वहां हम भी आपको साथ देंगे, दिल्ली में रहने सहने का भी हम इंतजाम आपको कर देंगे। तो सांसद के इस कथन पर यहां सवाल खड़ा हो जाता है कि एमओयूज के अनुसार 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क क्या उड्डयन मंत्रालय के सामने या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने धरना देने से या फिर अनशन पर बैठ जाने से मिल जाएगा? क्या बार बार उड्डयन मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने से क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी को 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क उपलब्ध हो जाएगी? नहीं, बल्कि एमओयूज के अनुसार बिहार सरकार ही उपलब्ध कराएगी। तो फिर यहां सवाल उठता है कि फिर दबाव किस पर बननी चाहिए, केंद्र सरकार पर या फिर बिहार सरकार पर? लाजमी है एमओयूज के अनुसार दबाव बिहार सरकार पर बनानी चाहिए, न कि केंद्र सरकार पर। लेकिन पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनशनकारियों से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद का बयान जनता को भ्रमित तो करती ही है, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी गुमराह करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे इस वीडियो में आप पूर्णिया सांसद का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं और मौजूदा परिस्थिति में किस पर दबाव बनानी चाहिए, केंद्र सरकार पर या फिर राज्य सरकार पर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट के मामले को लेके हम सभी सदन के अंदर और सदन के बाहर अभी जो वर्तमान सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उनसे हम आधे दर्जन से भी अधिक बार हम मिल चुके हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार इस एयरपोर्ट को लेके उनसे मिल चुके हैं। गृह मंत्री जी को भी हम पत्र लिखे हैं और जो सिविल एविएशन के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन से कई बार हम लोग मुलाकात की है, बात किए हैं। अभी हाल के दिनों में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन उनसे मिले थे, उसके बाद वहां बैठ के हम जो डीपीआर बनना है उसकी निविदा की प्रक्रिया करवा के वो निविदा की प्रक्रिया हो गई है और वो जब निविदा हो जाएगा, डीपीआर बन जाएगा, तो उसके निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर करेगी, जो मुझे लग रहा है वो दिसंबर तक होना चाहिए। इस पे अभी करंट अपडेट हम नहीं लिए हैं हाल के दिनों का, 10 मिनट। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से भी हमने आग्रह किया कि तत्काल आप दरभंगा के तरह कोटा केबिन बना के आप वहां से परिचालन कर सकते हैं। और जो मिनिस्टर साहब हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उनसे भी हम लोग कई बार इस बात की मांग की कि आप कोटा केबिन बनाइए और पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करिए, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार की और एयरपोर्ट अथॉरिटी का टाल मटोल की रवैया हम लोग देख रहे हैं और उस पर हम लोग निरंतर दबाव बना रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार का काम है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का काम है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है। राज्य सरकार से जहां तक जो भी विषय था सभी मामलों को सॉल्व कर लिया गया है
और MOU साइन हो गया है। राज्य सरकार ने कहा आपको सड़क चाहिए, 4 लेन कनेक्टिविटी हम तैयार हैं, बिजली चाहिए उसके लिए तैयार हैं, जो भी सुरक्षा चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, 15 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए राज्य सरकार ने सहमति दे दिया। अब करना केंद्र सरकार को है। अगर राज्य सरकार को करना होता तो अभी तक यहाँ से जहाज निश्चित रूप से उड़ गया होता। एयरपोर्ट में तो केंद्र सरकार को करना है। हम लोग दबाव बना रहे हैं, हर बार मिल रहे हैं, जब भी दिल्ली जाते हैं उसके अधिकारी से मिलते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जो लोग यहाँ धारणा पे बैठे हैं तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो सिंधिया जी के दरवाजे पे धारणा दे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के आगे धारणा देने का काम करे, ताकि उस पर दबाव बने। हम उनसे भी आग्रह करेंगे। यहाँ बैठ के कुछ लोग एयरपोर्ट को एक राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि दिल्ली में चलिए, वहां बैठ के धारणा दीजिए, हम रहने सहने का सब इंतजाम कर देंगे। सब लोग चलिए दिल्ली में, हम लोग बैठेंगे वहां पे, हम भी बैठेंगे आपके साथ में। ये ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ बैठने से ज्यादा बेहतर है कि दिल्ली में चल के सब लोग दबाव बनाए।